राहु को समझना कितना जरूरी है वो इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे। राहु का पहला बार आपके जीवन पर होने वाला है। ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम राहु के बारे में वो चर्चा करने वाले हैं कि शायद ही किसी ने आपको यूट्यूब पर बताई हो। राहु के बारे में जिसने समझ लिया ना, वो उसका जीवन लग्जरी हो गया। वो हर मुसीबत से उसने छुटकारा पा लिया जिसने राहु को समझ लिया। तो राहु को समझना कितना जरूरी है वो इस प्रोग्राम में आप जान पाएंगे, और साथ ही साथ राहु के अशुभ प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव से बचकर आप रह पाएंगे। यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया और 5 दिसंबर 2026 तक आपके एकादश भाव पर ही रहेंगे। आपके माना अच्छे भाव पर हैं, लेकिन दृष्टियां कहां पर राहु डाल रहे हैं? प्रहार तो उनके आपकी दृष्टियों, पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव पर, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव पर, बुद्धि स्थान पर, और सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर, नवम दृष्टि से ये प्रहार राहु कर रहे हैं। इनका प्रारंभ हो चुका है। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चर्चा हम करने वाले हैं मेष राशि के दर्शकों के लिए। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए बहुत एक एक चीज को आप बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहु जिसका अशुभ होता है, या राहु आपका अशुभ है और आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें आप इसके लिए? राहु को सबसे पहले, राहु जो शारीरिक पीड़ा देता है ना, वो कौन कौन सी शारीरिक पीड़ा देता है ये समझ लीजिए। और राहु अगर आपको दहरा दिखे, राहु की अंतरदशा हो, वैष्णोत्तरी दशा हो, या महादशा चल रही हो, तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, या राहु की अंतरदशा या वैष्णोत्तरी दशा, तो भी समझिए प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्या करें इसके लिए, क्या उपाय करें, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। सबसे पहले रोग शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। सबसे पहला हिचकी, बार बार हिचकी आना, घर में लाल चींटियां हो जाना। सबसे पहले रोग में समझिए, कुछ वस्तुओं में समझिए राहु का प्रभाव जो होता है ना। सबसे पहले आप रोग के बारे में समझिए कि हिचकी आना, बार बार आपको हिचकी आना, उसी के साथ पागलपन। इंसान एकदम से पागल हो जाता है जब राहु का अशुभ प्रभाव चलता है, प्रकोप चलता है, तो इंसान पागल हो जाता है। उससे पागल मतलब देखा ना, काफी लोग जो है अच्छे खासे होते हैं, एकदम से पागल हो जाते हैं। तो ये राहु का अशुभ प्रभाव होता है। आंतों से संबंधित समस्याएं, आपकी आंतों से संबंधित समस्याएं राहु के अंतर्गत ही आती हैं। उसी के साथ बहुत ज्यादा आलस्यपन बहुत ज्यादा आपके शरीर पर भरा हुआ है, काफी दिनों से ऐसा चल रहा है, तो राहु का अशुभ प्रभाव। गैस से संबंधित समस्या, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम समस्या, पेट का फूलना, बार बार पेट फूल जाता है, ये शिकायत होती है ना लोगों को गैस वगैरह की, तो ये राहु के अंतर्गत आती है। फेफड़ों में कोई दिक्कत परेशानी, सांस लेने में कोई दिक्कत परेशानी, जुकाम, बार बार जुकाम होना, उसी के साथ ही साथ साइनस की बीमारी हो जाना, हड्डी से रिलेटेड जैसे हाथ फ्रैक्चर हो जाना, पैर बार बार फ्रैक्चर हो जाना, या फिर आपके जोड़ों में दर्द, बवासीर संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। विष से संबंधित, यानी कि विष से जहर से संबंधित शरीर के अंदर रोग हो जाना। उसी के साथ ही साथ आपके पैरों में परेशानी, दिक्कत, इन्फेक्शन, आंखों की कमजोरी, ये उसी के साथ शीत ज्वार, ये राहु के अंतर्गत बीमारियां आती हैं। जब राहु अशुभ होता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां आती हैं। अगर आपके शरीर पर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, उपाय भी करना है जरूरी है, और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है, और दवाइयां लेना भी जरूरी है। मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप उपाय करें और दवाइयां ना लें। आप दवाइयां जरूर लें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेते रहे। दवा और दुआ जब दोनों लगती हैं तो इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है। राहु के अंतर्गत आने वाले, जिसका राहु खराब होता है ना, उसके लक्षण किस तरीके के दिखाई देते हैं? इंसान अच्छे मार्ग से किस मार्ग पर भटक जाता है? ध्यान से सुनिएगा। जब राहु खराब होता है तो मानसिक तनाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। चिंता इंसान को लग जाती है, डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है, नींद की कमी हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है, अकेलापन अच्छा लगता है, अंधेरापन अच्छा लगता है, यानी अंधेरे में रहना, बेबुनियादी ख्यालों में खो जाना। उसी के साथ ही साथ लगातार जो है कोई सोच में रहना, या गलत फैसले लेना, गलत जो फैसला ले लेते हैं उस पर, ये चीजें अगर आपके जीवन पर हैं, चल रही हैं, काफी दिनों से चल रही हैं, तो समझ जाइए राहु खराब है। भय लगना, चिंता लगना, जुनून, एकदम से जुनून आ जाना, मार देंगे इसको हम, तो ये भी राहु के अंतर्गत आता है। गलतफहमी, आप गलतफहमी के कंफ्यूजन हो जाएं, गलतफहमी के शिकार हो जाएं, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। बात बात पर अपना आपा खो देना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। पेट में आपके जो है बॉडी में कठोरता, मतलब आपकी जैसे वाणी जो है ना, वाणी में अगर कठोरता आती है तो समझ जाइए आपका राहु खराब है। जिसके साथ ऐसा चल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके हमको बताइएगा।
दूसरी चीज है, जो हमारे आर्थिक स्थितियों पर, जो भौतिक सुखों पर जो राहु प्रभाव डालते हैं, जब नकारात्मक राहु का प्रभाव होता है, वो सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय में बाधा आ जाना, नौकरी और व्यवसाय में आपके किसी ना किसी प्रकार की बाधा आ जाना, उसी के साथ ही साथ धन का अधिक खर्च होना, धन जो है अधिक खर्च हो जाना, या धन जो है रुक रुक कर आना, ये भी राहु जब खराब होता है तो ऐसा होता है। जुर्माना वगैरह लग जाना, उसी के साथ ही साथ दुष्ट दुष्ट लोगों से मित्रता हो जानी, गंदे लोगों से, दुष्ट लोगों से मित्रता हो जाना, इंसान नशे का लती हो जाता है, उसे नशा, हर घड़ी नशा कोई ना कोई चाहिए, तो वो भी राहु के अंतर्गत आता है। पत्नी पत्नी में तनाव, पति पत्नी में हमेशा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो भी ये राहु के अंतर्गत आता है। कानूनी परेशानियां तथा सरकार से दंड प्राप्त होना, जेल, ये चीजें जो है ना, ये राहु के अंतर्गत आती हैं। धन पर परेशानी, चरित्र पर परेशानी, स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य खराब हो जाना, या स्वास्थ्य की जो है, इंसान बीमार रहता है, दवाइयां नहीं लेता है, तो भी राहु का अशुभ प्रभाव होता है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक शरीर पर किया जाए तो भी राहु के अंतर्गत आता है। टोना टोटका, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं राहु जिसका खराब होता है, राहु का अशुभ प्रभाव होता है, तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब किस किस पर दिखाई पड़ती हैं, ऐसा किस किस के साथ होता है, वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि राहु आपके 11th हाउस पर हैं, तो राहु का सबसे पहला शुभ प्रभाव समझिए कि राहु आपको धन में लाभ देगा। ये बात नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपके शुभ स्थान पर है और अपने मित्र राशि में है। ध्यान से सुनिएगा, एकादश भाव में है, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करवाएगा तथा संपत्ति के योग आपके प्रबल करेगा। आगे ये हर महीने कुछ ना कुछ प्रभाव लेकर आएगा राहु। ये राहु महाराज आपके जीवन पर शुभ प्रभाव डालते हुए नजर आए, किंतु क्रूर राहु, यानी क्रूर है, शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि में, इसलिए क्रूर है, जहां से आपको धन के लिए ये बहुत आपको तड़पाएगा। धन तो बचत तो करवाएगा, व्यवसाय में सफलता भी दिलवाएगा, लेकिन उतना ही संघर्ष भी करवाएगा, और ये करवाना प्रारंभ भी कर दिया होगा। इसके लिए आप जो है चिंता ना करें, डरे ना, और अपने काम पर फोकस बनाए रखें, काम पर किसी भी प्रकार की ढील मत डालें। अपने काम से, यानी कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां से हटने का प्रयास ना करें, वहीं पर थोड़ा सा और हिम्मत बांधकर काम करना प्रारंभ कर दें, तो राहु जो है ना आपको सफलता देना प्रारंभ हो जाएगा। गलत संगति से बचकर रहें। तृतीय भाव पर अपनी वाणी पर कठोरता बनाए, यहाँ पर वाणी आपकी कठोर हो गई होगी, कुछ देख रहे होंगे 29 मार्च से और 18 मई के बाद आपकी वाणी पर कुछ लोग आपके एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ कठोरता लगती होगी, तो यहाँ पर अपनी वाणी पर मिठास रखना है। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए, तो वाणी पर थोड़ी सी आपको मधुरता लानी है, मिठासपन लाना है। राहु तृतीय भाव को देख रहा है, जिससे आपका कभी कभी साहस पराक्रम बढ़ चढ़कर रहेगा, और कभी कभी आपका मनोबल जो है ना वो डाउन सा मालूम पड़ेगा। तो जिस समय आपका मनोबल डाउन मालूम पड़े, अंदर से आत्मविश्वास कम मालूम पड़े, उस समय ये सोच लेना कि राहु का अशुभ प्रभाव है, तो आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देना। या फिर आप जो है अपने अंदर, ये जब भी ऐसा आपको प्रतीत लगे ना, तो उस एकदम से आत्मविश्वास को बढ़ा लें अपना, और साथ ही साथ अपने काम पर एकदम ध्यान देना प्रारंभ कर दें। तो राहु जो है ना आपको निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव से राहु के बचकर रहेंगे आप। राहु महाराज ये सोचेंगे भाई ये जो हम इसको अशुभ दे रहे हैं, ये इसके अंदर फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसको अच्छे फल देना चाहिए। तो राहु आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे, और आपके पराक्रम को भी राहु महाराज यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके इंटरनेट संचार माध्यम पे राहु आपके बहुत अच्छा फोकस बनाते हुए नजर आए, क्योंकि इन चीजों पर प्रभाव राहु का ही होता है। या फिर संचार माध्यम या फिल्मी दुनिया जगत, ये सब जो है राहु के अंतर्गत आता है। बुध के ग्रह के अंतर्गत और राहु के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों में भी राहु आपके काफी मदद बढ़ोतरी करते हुए नजर आए, किंतु परिश्रम भी एक तरफ करवाएंगे, इसलिए आप हार ना माने। आपके पंचम भाव को केतु महाराज बैठे हैं, और यहीं पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित है तो पंचम भाव प्रभावित है आपका, यानी 5th हाउस, क्योंकि शत्रु राशि में केतु महाराज बैठे हैं, और राहु भी शत्रु है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे अपनी बुद्धि से जल्दबाजी, जुनून में आकर कोई भी फैसला ना लें। यहाँ पर अपने अच्छे हितैषी लोगों से, मित्रगणों से अपने सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। प्रेम प्यार में राहु आपकी बाधाएं डालेगा, और डाल भी रहा होगा, इसलिए प्रेम प्यार में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखें, बात विवाद मत करें, लड़ाई झगड़े मत करें। किसी से अगर आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़े ना करें, बात विवाद ना करें, शांति और धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर राहु जो है आपसे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपके प्रेम में करवाएगा, तो इसलिए इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें।
संतान का सुख आपको दिलवाएगा, संतान से आपकी लड़ाई, संतान पर क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें और बच्चों को सही दिशा और सही समझाएं। अगर वो गलत चल रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो किसी जो आपके मानने वाले हैं उनसे समझवाएं। यहाँ पर संतान से प्रेम प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर संतान से चिड़चिड़ापन भी आपको देखने को आगे मिलेगा। इसलिए जो है संतान से, बच्चों से अपने संबंध जो है अच्छे बनाकर रखें। सप्तम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहा है, जिससे यहाँ पर कुछ सुधार लेकर आएगा, किंतु दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आगे 5 दिसंबर तक आपको परेशानी कुछ दे सकता है, या अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपको लड़ाई झगड़े, पत्नी के साथ में वाद विवाद, ये चीजें थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही होंगी। इसलिए पत्नी के साथ में मैं सावधान कर रहा हूँ, पत्नी के साथ में ये भी बार होगा राहु का, इसलिए पत्नी के साथ में आप अच्छे संबंध बनाकर रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में ज्यादा जुनून में आकर कोई भी कार्य ना करें, सोच समझ कर करें। फिलहाल में आपके व्यवसाय के क्षेत्र में ये आपको लाभ पहुंचाएगा। पार्टनरशिप में आप किसी के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि कोई आपसे कहे ये काम हमारे साथ करना शुरू कर दीजिए तो आप करना शुरू कर दें, ऐसा ना करें। आप पार्टनरशिप में जो है अच्छे लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करें, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये कुछ बार है ना राहु के आपके जीवन पर आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल में तो आपके प्रथम भाव पर यही बार राहु का रहेगा कि धन से रिलेटेड परेशानी देना। तो यहाँ पर आप अपने काम पर फोकस बनाए रखें, ज्यादा जुनून और ज्यादा लालच में ना आए और अपने कार्य को धीरे धीरे धैर्य बनाकर करते रहें। धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य आपका, तो धैर्य से ही आप काम लें तो ये राहु आपको काफी अच्छी उत्तम सफलता प्राप्त करवाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राहु के शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव आगे कुछ देखने को मिलेंगे। जो अगला हम राहु का प्रोग्राम लेकर आएंगे वो डिग्रियों का लेकर आएंगे कि राहु की कौन से भाव में क्या क्या डिग्री, कौन से महीने में कौन कौन सी डिग्री जो है ये राहु की कम ज्यादा होंगी, जिससे कम ज्यादा अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाएं नियमित। आप जो है शनिवार के दिन और साथ ही साथ सोमवार के दिन, उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन सोमवार के दिन धतूरे या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं भगवान शिव पर, शिवलिंग पर, और भगवान शिव से आराधना करें। इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में हरवंश पुराण के अनुसार आप जो है दूसरे की कन्या का कन्यादान करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। झूठी गवाही ना दें, झूठ ना बोलें किसी से, और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ नवनाथ के 13 विधि पूर्वक पारायण करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप जल में प्रभावित करें और अपने आचरण शुद्ध रखें, तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप सभी पर रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा तथा राम कथा या कोई भी शुभ कार्य आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके करवा सकते हैं। अपने यहाँ आप हमें और हमारे सभी पूरी टीम को अपने यहाँ बुला सकते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।